अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसके लिए हम लोग पेज नंबर 21 पे आते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखी हुई है 7 8, इसके बाद 6 टाइम्स 0 लिखा हुआ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, ये इस एग्जांपल में लिखा है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा। जहाँ डेसिमल पॉइंट शो नहीं होता उसके एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है। हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 7। और सेकंड क्या है? 8। नॉन जीरो नंबर वो होते हैं जो जीरो के अलावा होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक सब नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दरमियान में जीरो आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली जीरो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हमने जीरो को मूव करवाना है यहाँ पे, सॉरी डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ पे। कितने मूव कर होगा ये? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको हम लोग लिख देंगे 7.8 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि हमने 7 टाइम्स इसको मूव करवाया है, 10⁻7 में लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो डेसिमल पॉइंट इस वक्त यहाँ मौजूद है। इसको मूव करवाना है हमने फर्स्ट डेसिमल नंबर 2 के बाद, तो इक्वल लिखेंगे 2। पॉइंट को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 2.0 लिखें या 0 लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻6। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो डेसिमल पॉइंट इस वक्त यहाँ पे है। इसको मूव करवाना है हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद 4.89। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड 4 इंटू 10⁻⁴। यहाँ देखें, हमने पॉइंट को मूव करवाया है इधर से इधर, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर पॉइंट को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास 10 की पावर आएगी नेगेटिव। थर्ड पार्ट देखें, 0.0042। तो पॉइंट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हमने इसको मूव करवाना है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 4.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2। पॉइंट को मूव करवाया 1 2 एंड 3 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। क्यों? वजह यही है कि पॉइंट को हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है, तो 10 की पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.6 टाइम्स 0 है एंड देन 9। पॉइंट को मूव करवाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 9 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁻7 आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 73 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो इसको पहले नॉन जीरो के बाद लिखेंगे 7.3 इंटू 10⁻⁴। कितना मूव हुआ है? 1 टाइम्स, तो 10⁻1 10⁻3 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 7.3 इंटू, ये देखें, अगर मल्टीप्लाई हो, x की पावर 2 हो और x की पावर 3 हो, बेस सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली 10 और 10 दोनों की बेस सेम है, 3 और 1 को आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 3 इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.65 इंटू 10⁻²। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किए हैं, पॉइंट को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पुट करेंगे, जो कि यहाँ पे है 6.5 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट को मूव करवाया इधर से यहाँ तक, तो ये मूव हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
तो 10 पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 10 पावर 1 पॉइंट मूव हुआ तो -1 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 एज इट इज 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -1 + 2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर 1, और यही आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। जब 10 पावर 2 में मतलब 10 पावर में कोई वैल्यू लिखी हुई होती है वो होता है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो हमने आंसर बनाना है। स्टार्ट करते हैं। 8 पॉइंट, पहले इसको रफ में मैं आपको बताती हूँ। 8.04 यहाँ पे पॉइंट यहाँ मौजूद है। वो कह रहे हैं हमने इसको 2 टाइम्स मूव करवाना है। अगर ये मैं आपको रूल बता देती हूँ कि अगर पॉजिटिव पावर लिखी हुई हो तो हमने राइट साइड पे मूव करवाना है, अगर नेगेटिव पावर लिखी हुई हो तो हमने लेफ्ट साइड पे इसको पॉइंट को मूव करवाना है। अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे 1 एंड 2, तो ये क्या बन जाएगा 804, और पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब लास्ट पे पॉइंट को शो नहीं करते, अगर आगे कोई नंबर या जीरो ना हो तो हम लोग उसको शो नहीं करते, ये इसका आंसर आ जाएगा 804। इसको लिखेंगे, पॉइंट को मूव करवाया 1 2, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो देखें 3 के बाद डेसिमल नंबर हमें शो नहीं हो रहा। जहाँ डेसिमल नंबर शो नहीं हो रहा होता तो वो डेसिमल नंबर एंड पे मौजूद होता है। अब हमें चाहिए इसके बाद 5 नंबर्स। अब नंबर्स कहाँ से लाएं, तो उसके लिए नंबर्स की बजाय हम लोग लिखेंगे 0। अब कितने 0 लिखने हैं इसके लिए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमने 5 0 लिखने हैं क्योंकि ये 10 पावर 5 दिया हुआ है। पॉजिटिव पावर है तो हमने राइट साइड पे मूव करवाई है, राइट साइड पे 0 लगा दिए हैं। पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया है, तो इसका आंसर होगा 3 1 2 3 4 एंड 5, पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट क्या है 1.5। अब नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब है हमने इस साइड पे मूव करना है। पॉइंट 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट से पहले 0 लिखा जाता है, ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा लगता है लिखा हुआ 0.015। 1.5 था, पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव हुआ 1 2, तो ये क्या बन जाएगा 015, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर 7। यहाँ देखिए पॉइंट कहाँ मौजूद है, यहाँ पे। इसको 7 टाइम्स आगे मूव करवाना है। 1.77 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 0 लग गए, 3 4 एंड 5, और डेसिमल प्लेस यहाँ से यहाँ पे होगी, तो इसका आंसर आएगा 177। पॉइंट कितना आएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा, जो शो नहीं, जो हमने लिखना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो देखें 5.5 है, नेगेटिव पावर है, तो इसका क्या मतलब है, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 5, 5 0 आ जाएंगी, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया है, तो ये लिखेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा 0.5 टाइम्स 0, 3 4 एंड 5, और ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो आंसर है, इसको चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो इसको वापस साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। वापस साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद मूव करवाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या बनेगा 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर
-6, क्योंकि हमने उसको राइट साइड पे मूव करवाया है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यही हमारा क्वेश्चन था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो यही आया, इसलिए हमारा आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5 है। 4 के बाद पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, नेगेटिव साइन है, तो हम लोगों ने इस साइड पे मूव करवाना है पॉइंट को। 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 एंड पॉइंट यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 टाइम्स 0 एंड 4।